तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप सभी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं और बिहार बोर्ड से हैं। तो आज का यह इंग्लिश का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं आज के इस क्लास में कुछ ऐसे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो सीधे आपके एग्ज़ाम में दिखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। आप सभी का जो पहला प्रश्न पत्र का जो पेज होगा इसी तरह का, सेम इसी तरह का आएगा। सीरियल नंबर आपका दूसरा हो सकता है और आपका सब्जेक्ट कोड 113 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी के आज का यह क्लास शुरू करते हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। चलिए, आप सभी का यहाँ पे पहला प्रश्न है, द ऑथर ऑफ द पीस ऑफ लिविंग इज। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एरोनोलोड बिंट होगा। आप सभी का अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, गिली गिलियो इज ए क्या स्क्वायरल। गिलियो इज ए स्क्वायरल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर सी होगा। द राइटर ऑफ गिलियो इज, मतलब गिलियो के राइटर कौन थे। तो करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा थी। अगला प्रश्न है, मी एंड द साइकोलॉजी बिट इज अबाउट। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन्वॉल्वमेंट। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, द ऑथर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, एक्सेप्टेंस स्पीच इज रिलेटेड टू नोबेल प्राइज। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, वंस अपॉन टू टाइम इज ए। वंस अपॉन टू टाइम इज ए, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का करेक्ट आंसर पोएम होगा। वंस अपॉन ए टाइम इज ए, मतलब ये इसका कहने का मतलब हुआ वंस अपॉन ए टाइम क्या है, तो एक प्रकार यह पोएम है। अगला प्रश्न है, गॉड मेड ए कंट्री वाज रिटेन बाई। गॉड मेड जो कंट्री, ये जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विलियम कॉपर के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, द ऑथर ऑफ ओड ऑन सॉल्यूटेड इज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस्कोलॉजी मीन्स क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का सी होगा। अगला प्रश्न है, ही डैश टू स्कूल एवरी डे, यानी ही गोज होगा। ऑप्शन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। वर्ब का दूसरा फॉर्म यहाँ पे लगेगा। अगला प्रश्न है, दे डैश प्लेइंग क्रिकेट नाउ। तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सी हैज़ डैश द लेटर। सी हैज़ रिटेन द लेटर। करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आई डैश माई होमवर्क यस्टरडे। आई डिड, यहाँ पे आने वाले कल के बारे में बात किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम लोग का सी होगा। अगला प्रश्न है, द सन डैश इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। द सन डैश इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट आंसर आर्टिकल, मतलब अम्ब्रेला। यहाँ पे अम्ब्रेला में आर्टिकल का चयन करना है। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, ए एन द, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एन अम्ब्रेला का प्रयोग है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का बी होगा। अगला प्रश्न है, राम इज डैश ऑनेस्ट बॉय। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय होगा। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, द बुक इज डैश द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, यानी ऑन मीन्स होता है ऊपर, टेबल के ऊपर है। बुक कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है। अगला प्रश्न है, सी लिव्स डैश पटना। सी लिव्स इन पटना। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इन क्यों होगा, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, एट मीन्स होता है ऊपर, तब पटना के ऊपर घर ने, पटना के इन मीन्स अंदर भी होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इन होगा, क्योंकि पटना के अंदर उसका घर है, इसीलिए सी लिव्स इन पटना। वह लड़की पटना के अंदर रहती है। अगला प्रश्न है, ही इज गुड डैश इंग्लिश। ही इज गुड इंग्लिश, वह इंग्लिश में बहुत ही क्या है, अच्छा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। अगला प्रश्न है, द साइनोम ऑफ ब्रेव इज। तो क्या होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कॉन्ग्रीवस। ऑप्शन ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, द ऑटोनिम ऑफ विक्टोरी इज। द ऑटोनिम इज ऑफ विक्टोरी इज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डिफेट होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है द प्लूरल ऑफ चाइल्ड। द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, ये बहुत ही इजी सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। द प्लूरल ऑफ चाइल्ड मतलब एक वचन से बहुवचन में बदलने को पूछता है। प्लूरल चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, तो चिल्ड्रन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, द फीमाइन जेंडर ऑफ टाइगर इज। द फीमाइन जेंडर ऑफ टाइगर पूछ रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी टाइगर्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे एनवायरमेंट का करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी ENVIRONMENT होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, ब्रेक द आइस मीन्स। ब्रेक द आइस मीन्स क्या होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन। स्टार्ट ए कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत का क्या हुआ, उत्पन्न होना शुरू हुआ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज ए प्रोवर्ब। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज ए प्रोवर्ब। अगला प्रश्न है 28, विच इज ए प्रोनाउन। यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, तो नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे डिफिनेशन भी पूछ सकता है, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा ही। यहाँ पे ही प्रोनाउन है। अगला प्रश्न है विच इज ए कंजक्शन। कंजक्शन पूछ रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एंड। करेक्ट आंसर एंड होगा। अगला और अंतिम प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न, UNESCO स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका यानी हम लोग से पूछ रहा है, फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक। करेक्ट आंसर। या इसी के साथ हम लोग का इम्पोर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होगा। इसी के साथ मैं आज का इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ, और आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।